हेलो स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर्स देख रहे हैं। आज हम रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमें यहाँ पे ऑड या इवन जैसे इसके पहले क्वेश्चन था उस तरह से नहीं पूछा है। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें यहाँ पे इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने के लिए कहा है और हमें देखना है कि स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में है या नहीं है। वेयर फॉर सम इंटीजर m, राइट। तो m एक इंटीजर दिया है, तो सेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने देखा था a एंड b आर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट a एंड b एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम इस तरह से कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हमें पता है, राइट, हमने पढ़ा है। तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताता है, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r is greater than or equal to 0 and less than b। तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, तो हम b की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, ये जो इक्वेशन है यहाँ से लेते हैं। तो हमने कहा b इज इक्वल टू 3, तो हम r की रेंज फाइंड करेंगे। तो हम बोलेंगे अगर यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएंगी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। तो r एक 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो हमारी r की वैल्यूज आती है 0, 1, 2, दैट इज़ लेस देन 3। तो r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें इक्वेशंस मिलेंगी a की, राइट। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस कौन सी मिलती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, राइट। सो हमें मिला a इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3, राइट। सो 3q प्लस 0। सेकेंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, राइट। सो हमारी r की जो रेंज थी वो 0, 1, 2 की थी, वहाँ से हमें ये मिला। लेकिन हमें जो इंटीजर्स है वो a के फॉर्म में नहीं फाइंड करने हैं, राइट। ये हमें स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो जो हमारा कंसिडरेशन है a, उसका हम स्क्वायर करेंगे, राइट। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो हम बोलेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएंगी a स्क्वायर, तो हमें इंटीजर का स्क्वायर मिल रहा है विच इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये हमें देगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो हमें a प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ab दैट इज 2 इंटू 3q, सो 3 इंटू 2 दैट इज 6q, राइट। ओके, नेक्स्ट इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करते हैं, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर से 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना है, राइट। सो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज अगेन 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2ab, राइट। 3 2 6, 6 2 12,
क्यू। सो इस तरह से हमें स्क्वायर मिले हैं। तो ये हमारी टर्म्स है। अब इन टर्म्स में से हमें क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। क्या ये 3m और 3m+1 के फॉर्म में है क्या? इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें, वेयर फॉर सम इंटीजर m बोला है, राइट। तो हमने यहाँ पे कहा लेट सपोज ये q है, यहाँ पे q इंटीजर है, राइट। अगर इस इंटीजर को, राइट, कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, राइट। तो हमने कहा कि वो इंटीजर हमें मिल रहा है दैट इज m, राइट। तो यहाँ पे बोलेंगे लेट हमारा अदर इंटीजर इज m, राइट। तो यहाँ पे हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज विच इज इक्वल टू 3 × 3q², राइट। अगर यहाँ पे q इंटीजर है, अगर q इंटीजर है, इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही मिलेगा, और उसका स्क्वायर करने के बाद इंटीजर ही मिलेगा, राइट। एंड लेट सपोज दैट इंटीजर इज m। तो हमने कहा अगर वो नया इंटीजर m है तो हमें यहाँ पे 3m मिल रहा है, राइट। इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिखूं 9q² + 6q + 1। सो यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएंगी 3 इन ब्रैकेट 3q² + 2q + 1, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखें q एक इंटीजर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर मिलेगा, प्लस q एक इंटीजर है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो इंटीजर है। तो ये टोटल ब्रैकेट हमें एक इंटीजर दे रहा है, अदर इंटीजर, और उस अदर इंटीजर को हमने m कहा है लेट सपोज, तो ये हमें देगा 3m नया इंटीजर +1, राइट, राइट। लेट सपोज q की वैल्यू 1 है, राइट। सो 1² 1, 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2, 3 + 2 5 मिल रहा है। तो लेट सपोज हमने कहा वो भी एक इंटीजर है, उसको हमने m कंसिडर कहा, राइट। सो 3m + 1। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 9q² + 12q + 4, राइट। हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1, ताकि यहाँ पे कॉमन ले सके, ओके। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3 कॉमन है। सो ब्रैकेट में आएगा 3q² + 3 4 12, दैट इज 4q + 1 + 1। तो फिर से अगर q इंटीजर है तो ये टोटल ब्रैकेट फिर से नया इंटीजर देगा, दैट इज न्यू अदर इंटीजर इज m, राइट। तो हमने कहा ये हमें देगा 3 × m + 1, राइट। सो यहाँ पे देखें, अगर हमने गिवन इंटीजर का स्क्वायर किया तो हमें ये 3m दे रहा है, राइट। 3m + 1 दे रहा है, 3m + 1 दे रहा है, राइट। सो हम कह सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में हमें कहा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m के फॉर्म में होता है और 3m + 1 के फॉर्म में होता है। तो इंटीजर का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें एक तो 3m देगा या फिर 3m + 1 देगा। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू।